बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम स्टॉक के ऐसे सिस्टम को बना रहे हैं कि हमारे पास कौन सा आइटम है और किस ग्रेड का है और स्टॉक में वो कितने पड़े हुए हैं। यानी देखें, अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि बी आइटम है तो ए स्टॉक के वो कितने वहाँ पे आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर ए आइटम है तो वो बी कैटेगरी के कितने आइटम मौजूद हैं, जबकि ए कैटेगरी के कितने आइटम मौजूद हैं, और जबकि सी के कितने आइटम मौजूद हैं। तो इसमें हमारे पास सी कैटेगरी का ए आइटम कोई भी मौजूद नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को आज हम सीखेंगे और चले शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम ये स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे और किस तरीके से हम फार्मूले लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम एक जो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम स्टॉक के ऐसे सिस्टम को बना रहे हैं कि हमारे पास कौन सा आइटम है और किस ग्रेड का है और स्टॉक में वो कितने पड़े हुए हैं। यानी देखें, अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि बी आइटम है तो ए स्टॉक के वो कितने वहाँ पे आइटम पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर ए आइटम है तो वो बी कैटेगरी के कितने आइटम मौजूद हैं, जबकि ए कैटेगरी के कितने आइटम मौजूद हैं, और जबकि सी के कितने आइटम मौजूद हैं। तो इसमें हमारे पास सी कैटेगरी का ए आइटम कोई भी मौजूद नहीं है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को आज हम सीखेंगे और चले शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम ये स्टॉक कैसे मेंटेन करेंगे और किस तरीके से हम फार्मूले लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना डाटा एंटर कर लें। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ सीरियल नंबर और आइटम कोई भी है, किस ग्रेड का है, ठीक है, स्टॉक में वो कितना मौजूद है। यहाँ पे हम सीरियल नंबर कुछ लगा देते हैं, ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि एक आइटम है ए, कंपनी भी उसकी ए ग्रेड है और स्टॉक में हमारे पास वो 100 आइटम मौजूद है एक के, ठीक है। और इसी तरह से एक ए कंपनी है लेकिन ग्रेड जो है वो बी में है और 50 हमारे पास हैं वो, ठीक है। सी जो है मतलब आइटम जो है वो हमारे पास ए ग्रेड में मौजूद है और वो इसी तरह से 80 हमारे पास मौजूद है स्टॉक में। दोबारा ए जो है और कंपनी भी ए जो है वो एक और जगह पे हमारे पास इसी तरह से 90 स्टॉक मौजूद है, ठीक है। और सी जो है हमारे पास सी ग्रेड के अंदर, ठीक है, और वो हमारे पास 100 स्टॉक मौजूद है। तो ये मुख्तलिफ स्टॉक्स की आप लोग जो है वो बना रहे हैं। और फिर ए कैटेगरी जो है हमारे पास, ठीक है, और सी मतलब ए आइटम जो है सी ग्रेड के साथ हमारे पास एक जगह पे 500 हमारे पास स्टॉक मौजूद है, ठीक है। और इसी तरह से बी जो है आइटम है हमारे पास वो ए ग्रेड जो है उसका वो 2000 हमारे पास स्टॉक मौजूद है, जबकि बी का ही ए ग्रेड के साथ ही हमारे पास एक जगह पे मज़ीद 1200 का स्टॉक मौजूद है। अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास सेटिंग हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इसको कुछ थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। फॉर्मेट में गया और ऑटो फॉर्मेट विथ लगा दी है और यहाँ से मैंने इसको ये देखें बॉर्डर शॉर्डर लगा दिया। अब मैं इस जगह पे देखें, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो आइटम है, ठीक है, और उसका ग्रेड जो है, ठीक है, तो स्टॉक कितना पड़ा हुआ है हमारे पास उसका अलग से हमें उसका स्टॉक बताए यहाँ पे। यानी जो आइटम है, जौन सा उसका ग्रेड है, टोटल स्टॉक कितना है यहाँ पे वो हमें बताए उसका। इस जगह पे देखिए कि इतना स्टॉक का टोटल ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल
सम इफ्स का, और जैसे ब्रैकेट शुरू करेंगे तो कंप्यूटर हमसे सम रेंज मांगेगा। सम रेंज में आपने ये रेंज दे देनी है, सम की जो स्टॉक्स हैं वो आपने दे देना है, कॉमा लगाएंगे आप। आगे है क्राइटेरिया रेंज 1, वो आपने अपने आइटम की लिस्ट डाल देनी है, फिर कॉमा, और क्राइटेरिया 1 जो है आपने आइटम जहाँ पे आप लिखेंगे वो आपने जगह दे देनी है, फिर कॉमा, ग्रेड की आपने रेंज देनी है पूरी, ग्रेड के कॉलम की, फिर कॉमा, और जहाँ पे ग्रेड आप लिखेंगे वो जगह दे देंगे। बस आपने एंटर प्रेस कर देना है, हमारा फार्मूला फिक्स हो चुका है और काम लग चुका है। अब यहाँ पे देखें, मैं ये कहता हूँ कि अगर ए आइटम जो है हमारा और बी कैटेगरी में वो कितने हैं हमारे पास, तो आप देख सकते हैं कि ए आइटम बी कैटेगरी में 550 है। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ए आइटम बी कैटेगरी के अंदर 500 और ए आइटम बी कैटेगरी के अंदर 50, तो 550 है। इसी तरह से ए आइटम ए ग्रेड में हमारे पास कितने हैं, वो 190 हैं। ये देखिए 100 और ये 90, तो आप इन सब को आप चेक कर सकते हैं कि कितने आइटम कितने कैटेगरी में आपके पास मौजूद हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमने ये फार्मूला कैसे बनाया है। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।